आत्माओं से भरा होटल रात के लगभग 11 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी और विशाल अपनी कार में अकेला सफर कर रहा था। वह एक सुनसान हाईवे पर था जब अचानक उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई मदद नजर नहीं आई। तभी उसे सड़क के किनारे एक पुराना जर्जर सा होटल दिखाई दिया, जिस पर लिखा था होटल सवेरा। विशाल ने सोचा कि यहाँ रात गुजार लेना ही बेहतर होगा। वह होटल के अंदर गया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया, जिससे उसे अजीब सा एहसास हुआ। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखों में गहराई थी, मानो वो सब कुछ जानता हो। कमरा चाहिए? बूढ़े ने भारी आवाज़ में पूछा। विशाल ने सिर हिलाया और उसने रजिस्टर में नाम लिख दिया, कमरा नंबर 13। रहस्यमयी कमरा। विशाल सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में पहुंचा। कमरा पुराना था, लेकिन ठहरने लायक। वह बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटाने की आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जब वह पलटा तो उसका दिल तेज़ी से धड़क उठा। आईने में एक परछाई थी, लेकिन कमरे में वह अकेला था। उसका गला सूख गया। तभी बगल की अलमारी अपने आप खुल गई और अंदर से एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी महिला निकली। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे, आंखें काली और खाली थीं। भाग जाओ, वरना तुम भी फंस जाओगे, वह धीमी लेकिन डरावनी आवाज़ में बोली। विशाल को जैसे लकवा मार गया। उसके शरीर ने मानो काम करना बंद कर दिया हो। तभी कमरे की लाइट जलने बुझने लगी और खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं। अचानक होटल की दीवारों से कई आत्माएं प्रकट होने लगीं। कुछ अधजली, कुछ बिना सिर की, तो कुछ के चेहरे भयानक रूप से विकृत थे। अब विशाल समझ चुका था, यह कोई आम होटल नहीं था, बल्कि आत्माओं का बसेरा था। भयानक रहस्य भागने की कोशिश में उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन वह बंद हो चुका था। तभी बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट दरवाजे पर प्रकट हुआ। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, उसने भयावह हंसी हंसते हुए कहा। तभी विशाल की नज़र टेबल पर रखे एक पुराने अखबार पर पड़ी। उसमें लिखा था, होटल सवेरा में 20 साल पहले लगी आग में 50 लोग मारे गए। तब से यह होटल बंद पड़ा है। विशाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे एहसास हुआ कि वह जीवित लोगों की दुनिया से बहुत दूर आ चुका है। होटल के बाहर अभी भी बारिश हो रही थी, लेकिन विशाल की चीखें किसी को सुनाई नहीं दे रही थीं। ऐसी स्टोरी के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।